कभी कभी झगड़ों का होना आम बात है, लेकिन लगातार झगड़ों से लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती है। घर में बीमारियां और असफलता प्रवेश कर जाती है। बिजनेस में नुकसान होने लगता है, नौकरी छूट जाती है, शादी विवाह में अड़चन आ जाती है। तमाम इलाज के बाद भी संतान नहीं उत्पन्न होती है, और यह सब होता है ग्रह कलेश के कारण। परिवार के सदस्यों के बीच कलह होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होना, घर में पितृदोष होना या वास्तु दोष होना, भूमि दोष, या परिवार के किसी एक या एक से अधिक सदस्य पर शनि या राहु दशा का प्रभाव होना, या फिर नशे की लत होना। ये सभी कारण पारिवारिक कलह की वजह बनते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ज्योतिषी उपाय और वास्तुशास्त्र से जुड़े उपाय बताएंगे जिन्हें प्रयोग में लाने से आपके परिवार में कलह दूर हो जाएगी। इन उपायों को करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष होगा तो ग्रह कलह, लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आप घर के मुख्य यानी प्रवेश द्वार के सामने कोई पेड़, हैंडपंप, नुकीला कोना आदि है तो उन्हें वहां से हटवा देना चाहिए। घर के अंदर कभी भी डूबती नाव, जंगली जानवर, शूल, युद्ध, भाले आदि की तस्वीर या प्रतिमा रखने से बचना चाहिए। बेडरूम में शीशा ऐसी जगह लगाएं जहां सोते समय शीशे में आपका प्रतिबिंब नजर ना आए। घर की दीवारों का प्लास्टर उखड़ा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। अपने घर की छतों को गंदा ना रखें, ना ही कबाड़ जमा होने दें। छत के ऊपर भारी सामान रखना भी क्रोध को बढ़ावा देता है, जो ग्रह कलेश का कारण बनता है। घर में कभी भी 2 शीशे आमने सामने ना लगे हों। ऐसा है तो एक शीशे को ढक कर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा ही कहा गया है। घर में जूते चप्पल रखने का एक निश्चित स्थान बनाएं। जूते चप्पल को इधर उधर ना उतारें और कभी भी जूते चप्पलों को उल्टा ना रहने दें। ये ना सोचें कि यह मेरी चप्पल नहीं है तो मैं इसे क्यों सीधा करूं। उल्टी चप्पल से मानसिक तनाव पैदा होता है। कभी भी घर को डेकोरेशन करने के लिए काले रंग की वस्तुओं का उपयोग करना सही नहीं माना गया है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। अगर परिवार के पुरुषों में मनमुटाव है तो इसे दूर करने के लिए कदम्ब के पेड़ की छोटी सी टहनी घर में रखें। इससे घर में सुख शांति आती है। कई बार लड़ाई झगड़ों का कारण घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे में गुरुवार और शुक्रवार को छोड़कर पानी में नमक डालकर पोछा लगाने से आपको ग्रह कलेश की स्थिति से राहत मिल जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच खुलकर बात न करने से गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, जो झगड़े का कारण बन जाती हैं। इसलिए यदि कोई समस्या है तो आपस में बैठकर विचार विमर्श जरूर करें और किसी बाहर वाले की कही बातों पर विचार या कान ना धरें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर भोजन करते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही जो जूठे बर्तन किचन में रखते हैं, बाहर के जूते चप्पल घर के भीतर लाते हैं, वे घर में कई सारी समस्याओं को निमंत्रण दे देते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर भोजन ना करें, बाहर के जूते चप्पल घर में ना लाएं और किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। सोते समय अपने पलंग के नीचे 1 लोटा जल भरकर रख दें। अगले दिन स्नान आदि व पूजा पाठ के बाद इस जल को पीपल के पेड़ में डाल दें। रविवार के दिन को छोड़कर
बाकी सभी दिन इस कार्य को करना चाहिए। इससे परिवार में होने वाले अनायास झगड़े और कलह दूर होने लगते हैं। चंद्र ग्रह के अशुभ या दूषित होने से परिवार में अक्सर कलह रहती है, तो इसके लिए रविवार रात में अपने सिरहाने स्टील या चांदी की एक गिलास में गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध रखें। सुबह इसे बबूल के पेड़ पर चढ़ा दें। घर में गूगल की धूनी देने, गणेश भगवान, पार्वती माँ की आराधना करने, चींटियों को शक्कर डालने या आटा डालने, पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करके सोने, हनुमान जी की उपासना करने से ग्रह क्लेश को दूर किया जाता है, घर में शांति बन जाती है। घर में खुशी लाने के लिए, सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए घर को साफ सुथरा रखना और कुछ वास्तु उपायों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से पूजा पाठ करना, भगवान को धन्यवाद देना और घर में सुगंधित वातावरण बनाए रखना सहायक होता है। घर से किसी भी यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग जाएं। इसके बाद कार्य या यात्रा पर चले जाएं। यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी और कार्य जरूर बनेगा। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपला जलाकर लोबान व गूगल की धूनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी भी दूर होती है। घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए एक कोने में लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। कर्ज और बीमारी की समस्या का हल हो जाएगा। घर में सकारात्मक बातें करें, हंसें और खुश रहने की कोशिश करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए सुबह शाम दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें। हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते रहें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में कबाड़ न जमा होने दें। घर में हवा का प्रवाह बनाए रखें। कहते हैं ना, दीवारें भी सांस लेती हैं। खिड़कियां और दरवाजे खोल कर रखें। घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाएं। यदि संभव ना हो तो घर में जिस जगह भी संभव हो वहां पर आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, उसमें जल दें और दीपक जलाएं। रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें। गरीबों को भोजन कराएं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। गाय को रोटी खिलाएं। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं। सत्यनारायण कथा का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ तो अत्यंत लाभदायक है। इसी के साथ रोजाना गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी लाभकारी होता है। आशा है आप इन उपायों को जरूर अपनाएंगे और अपने घर में सुख शांति का अनुभव करेंगे।